आइए अब हम कुछ चर्चा करेंगे। आज मैं अपने ध्यान और साधना के बारे में ही कुछ मैं शेयर करना चाहूँगा कि मन को ध्यान में कैसे एकाग्र करें, यानी वन पॉइंटेड सिंगल माइंडेड एंड होल हार्टेड concentration of the mind on our breath and through the breath on our inner body, inner self, अंतर मन में अपने बहिर्गामी मन को हम अपने अंतःकरण की ओर कैसे ले जाएं। ध्यान का उद्देश्य यही है। साधारण चेतना में जब हम रहते हैं तो हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी रहता है, यानी वो बाहर की ओर झांकता रहता है, बाहर की तरफ जाने की इच्छा करता रहता है। जब हम सामान्य चेतना में रहते हैं, इन आवर यूजुअल कॉन्शसनेस, आवर माइंड keeps connected with the outside world through its object of senses, five organs of senses, ज्ञानेंद्रियां जो हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये इनके ऑब्जेक्ट जो हैं वो, जैसे नाक का ऑब्जेक्ट है सुगंध, त्वचा का ऑब्जेक्ट है टच करने से जो चीज अच्छी लगती है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। वो हमेशा चाहेगा कि हम ऐसी आ, मुलायम नरम चीज को टच करते रहें जिससे हमें अच्छा लगे, आराम लगे। आंखें हमेशा चाहती हैं कि हमें अच्छा अच्छा दृश्य सामने मिले और मैं उसी को देखता रहूं। इसीलिए ध्यान में आंखों को बंद रखा जाता है, और जब ये बंद रहती हैं आंखें तो उसे हमारी जो नई ऊर्जा, नई चेतना अनुभव होती है वो भी बाहर निकलती है। तो इसलिए हमको ध्यान में हमारा लक्ष्य ये होता है कि इंद्रियों का कनेक्शन उनके ऑब्जेक्ट से काट दिया जाए। जैसे टेलीफोन का अगर तार आप काट देते हैं तो कोई कॉल नहीं आएगा आपके पास। उसी तरह से ध्यान का एक पर्पज ये होता है कि हम मन को इंद्रियों से डिस्कनेक्ट कर सकें। यानी कोई बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है, कोई अच्छी ध्वनि आ रही है, एनी साउंड, वेरी प्लेजेंट साउंड, तब भी हम अगर ध्यान का अभ्यास हमारा अच्छा है तो हमारा मन अपने ध्यान में ही रहेगा। वो उतनी अच्छी लगने वाली जो म्यूजिक हो या और कोई ध्वनि हो जो आ रही है उसकी तरफ मन हमारा भागेगा नहीं, क्योंकि वो जिस चीज में ध्यान के माध्यम से लगा हुआ है वो ज्यादा रुचिकर है, दैट इज मोर प्लेजेंट। तो इसी तरह से हम कान से सुनते हैं और उसी तरह से हम नाक से अच्छी सुगंध
हमेशा अच्छी सुगंध की खोज में रहती है। हमारी घ्राणेंद्रिय जो है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेलिंग फ्रेग्रेंस एंड अदर प्लीजिंग परसेप्शंस, तो हम उसको इंद्रियों को जब उनके ऑब्जेक्ट से हम काट देते हैं, काट सकते हैं जहां तक संभव है, तभी हमारा मन उससे फ्री हो जाता है। तब जो ऊर्जा और जो चेतना उसके साथ में थोड़ा और गहराई में जाए तो हमें महसूस होती है प्रेम, शांति और आनंद। तो ये जो कुछ भी हमें महसूस होगा अपने ध्यान में, हमारी जो सूक्ष्म शरीर में जब हम चले जाते हैं एस्ट्रल बॉडी में, तो हमारा भीतर में ही रहता है और हम उसका अनुभव करते हैं। उस अनुभव में हमको और शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है, तो हमारा मन और गहराई में जाता है। इस तरह से एस्ट्रल बॉडी की गहराई में वो आगे बढ़ता जाता है और बाहर के जगत से, बाहर की दुनिया से, बाहर के एक्सपीरियंस से मन बिल्कुल कट ऑफ रहता है। उसका संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं रहता। यही है जो कि ध्यान में होता है। जब तक मन हमारा बाह्य जगत के अनुभवों से, तक हम ध्यान में ज्यादा गहराई में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमें आरंभ में, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है। लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मन बाहर की जगत से हट करके हमारे अंतःकरण में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए श्वास जैसे माध्यम हम पकड़ते हैं। जैसे मन को श्वास पे रख दिया, मन को श्वास के साथ रख दिया, तो वो धीरे धीरे हमारे मन को बाह्य जगत से हटा करके भीतर के तरफ ले आके उसे अंतर्मुखी कर देता है। इसको इंटीरियराइजेशन कह सकते हैं। दैट इज इंटीरियराइजेशन। जैसे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार जो है वो मन को और इंद्रियों को उनके ऑब्जेक्ट से हम हटाते हैं प्रत्याहार में। और फिर जब वो अंदर में रहता है, बाहर जाने का आ, उसका जो बाई फोर्स जो बाहर जाने की टेंडेंसी है, जब वो बिल्कुल कम हो जाती है, तब हम उसको किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं। वही है धारणा। यानी धारणा में हम कंसंट्रेशन अभ्यास करते हैं और कंसंट्रेशन करने के बाद में हम ध्यान की स्थिति में हम धीरे धीरे प्रवेश कर जाते हैं। तो ध्यान जो है, मेडिटेशन इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इन कंसंट्रेशन वी लूज आवर मटेरियल कॉन्शसनेस और मटेरियल अवेयरनेस। In concentration, that is dharana, in concentration, we lose our material or physical awareness. And ध्यान में हम we find our real self, that is spiritual awareness. तो ये धारणा और ध्यान में एक डिफरेंस है। In concentration, in dharana, we lose ourselves, and then as a result, in dhyana, we find ourselves. The self that we lose in dharana, that is material self.
And the self that we find again in dhyana, that is spiritual self. That is the identification of our soul. And that awareness begins in astral body. सूक्ष्म शरीर में ही हमें वो जागरूकता का अनुभव होता है। इसलिए हमें अपने ध्यान में एकाग्र मन को लेके अंतःकरण में ही स्थिर रहना चाहिए। और इस तरह का अभ्यास करते करते जब हमारी हैबिट बन जाएगी, जब हम मन को अपने लक्ष्य पर लगाने में जब हम धीरे धीरे सफल होने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें बाह्य जगत से आने वाला जो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है वो हम तक नहीं पहुंच पाता। वो विचार जो है वो नहीं पहुंच पाते हमारे तक। वो जो यादगारें हैं, द मेमोरी ऑफ द पास्ट, दैट विल आल्सो नॉट रीच अस बिकॉज थॉट्स आर नॉट रीचिंग अस। देयर इज नो थॉट, नो मेमोरी एंड नो डिस्ट्रैक्शन। तो जो विक्षेप आते हैं बाहर से, जो तरह तरह की चीजें हमारे मन में आती रहती हैं, धक्का मारती हैं, तो जब हम उनके साथ में कोऑपरेट नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। और तब हम अपने अंतःकरण में ऐसी एक आनंददायक स्थिति में हम अपने को पाते हैं जिसमें इससे बाहर निकलने की हमें इच्छा नहीं होती। यही स्थिति है जो काफी दिन से ध्यान करते आ रहे हैं उनको यही अनुभूति होती है। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमारा अभ्यास इसके माने बहुत कम हुआ है। हमें अपने अभ्यास में लगे रहना चाहिए, कोई परेशानी की बात न हो, किसी तरह की छटपट मन में न हो। हमें धैर्य के साथ में, पेशेंस बहुत जरूरी है, हमें धैर्य के साथ में अपने ध्यान की प्रक्रिया में धीरे धीरे हमें और गहराई लेवल में जाना चाहिए। जब भी आपका मन दिन में कहीं घूम रहा है, चारों तरफ दौड़ रहा है, विषयों में बार बार जाके उलझ रहा है, तो दैट इज द टाइम जब हमें ध्यान करना चाहिए। जब मन चंचल हो रहा है, तरह जाके लपट रहा है, तो वही टाइम है जब हमको ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसीलिए साधक को इतना कमिटमेंट रखना चाहिए कि जब भी हमारे हमारे आत्मा की पुकार हमारे मन तक पहुंचे तो हम तुरंत व्यवस्था करके ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान करने का मतलब हम अपनी आत्मा से मिलना चाहते हैं, आत्मा हमें पुकार रही है। और जब कुछ ध्यान का अनुभव होता है तो उसके बाद हमें वो जो आत्मा की पुकार है उसे हम समझने लगते हैं। हम उसको पहचान जाते हैं कि ये मेरी आत्मा की आवाज है, जिसको लोग कहते हैं इनर वॉइस। इनर वॉइस, आत्मा की आवाज। जब हम आत्मा की आवाज की अनुभूति करने लगते हैं, हमें अनुभव होने लगता है, तब उसके बाद में वो जब भी मन चंचल होने चलेगा तभी आत्मा एक कॉल भेजेगी, एक पुकार भेजेगी। और तुरंत हम जान जाते हैं कि अब अगर नहीं ध्यान में जाएंगे, अब नहीं कुछ करेंगे अगर, तो फिर मन उसी चंचलता में चला जाएगा, तो उसमें काफी देर तक रहेगा और उसे फिर वापस बुलाना आसान नहीं होगा। इसीलिए हमें दिन में कई बार ध्यान करना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जैसा भी टाइम मिले, जरा सा भी समय मिले,
तो मन जो चारों तरफ दौड़ रहा है विभिन्न विचारों को लेकर के, विभिन्न याददाश्तों को लेकर के, उससे तुरंत उसको छुड़ाना चाहिए। क्योंकि इविल हैज ए पावर, माया के पास बहुत प्रचंड शक्ति होती है। जरा सा भी अगर हम चूके, अगर हमारे मन का जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता अगर जरा सा भी कमजोर दिखाई पड़ेगी, तो माया उसका फायदा उठाएगी। तब वो हमारे मन को दबोच लेगी, पकड़ लेगी। फिर हम चेष्टा करते रहेंगे बहुत देर तक, तब भी एकाग्रता नहीं आएगी और हमें ध्यान का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए हमें हमेशा एक सुग्राही मन को तैयार रखना होगा कि जब भी जरूरत पड़े तभी तुरंत हम उसे बाह्य जगत की माया के द्वारा जो संचालित विचार मन में धक्का मार रहे हैं, हम उनसे तुरंत अपने मन को अलग कर लें। जब इस स्तर पर हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम ईश्वर या भगवान का अनुभव या दर्शन कर पाएंगे। और इसीलिए ये भी जरूरी होता है कि हमें अपने लक्ष्य को, जो कि ह्यूमन लाइफ का पर्पस है, गॉड रियलाइजेशन। विभिन्न संप्रदायों में कुछ भिन्न बातें कही जाती हैं, उनका पालन भी किया जाता है, लेकिन हमारे जो उपनिषद में, जो हमारे सनातन धर्म में जो कहा गया है, उसके हिसाब से हमारा उद्देश्य जो है मानव जीवन का, वो ईश्वर दर्शन है, ईश्वर साक्षात्कार है। गॉड रियलाइजेशन इज द पर्पस एंड गोल ऑफ लाइफ। तो ये बात हमेशा ख्याल में रखनी होगी। और जब हम, जैसे मैंने बताया कि हर क्षण हम हमेशा सतर्क रहेंगे, तभी अपने मन को माया के चंगुल से मुक्त रख सकेंगे। अदरवाइज वो मन चारों तरफ बिखरा रहेगा। रोज 2 बार ध्यान करते रहेंगे, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे नाव किसी नदी के किनारे में खूंटे से बंधी हो, उसमें कितना भी आप खेया करें उसमें, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ेगी। आप रात भर उसमें चलाते रहिए उसका जो पतवार है, लेकिन वो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसी तरह की बात होती है। जब हमारा मन अपने लक्ष्य से कनेक्टेड नहीं रहेगा, तब तक हमारे ध्यान में वो स्फूर्ति और वो एनर्जी नहीं आ पाएगी, जिससे हमारी ध्यान यात्रा द्रुत गति से आगे बढ़ती है। तो आगे नहीं बढ़ेगी, वो मोनोटोनस हो जाएगा, रोज की एक रूटीन हो जाएगी। जैसे हम रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी तरह से हम रोज ध्यान करते रहेंगे। लेकिन उस ध्यान से कुछ हो रहा है कि नहीं, हम कहीं पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच करने से मालूम होगा कि हम बहुत धीरे धीरे खिसक रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपना फुल टाइम असाइनमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए साधना। एनर्जी मैनेजमेंट इज नॉट एनफ। जो बुरा आदमी है, जो गलत अधर्म का काम करता है, वो भी एनर्जी मैनेजमेंट वो भी करता है। और उस एनर्जी के बल पर ही वो बहुत बड़े बड़े गलत काम कर देता है। तो इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट इज नॉट एनफ। वी हैव टू ऑल्सो
go above and deeper than energy management. We have to manage our perception, और उस परसेप्शन मैनेजमेंट में हमें ईश्वर को अपने मन में, अपने ख्याल में हमेशा रखना पड़ेगा। तभी ईश्वर के तरफ से उसकी जो ब्लेसिंग है, डिवाइन एनर्जी, एक है फिजिकल एनर्जी, एक है डिवाइन एनर्जी। तो फिजिकल एनर्जी को अगर हम ईश्वर में भक्ति न रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो वो डिवाइन एनर्जी में थोड़ा सा निखार आएगा और उसी जगह पर रुका रहेगा। लेकिन अगर ईश्वर की एनर्जी को भी मानते हैं और मन में उसका स्मरण करते हैं तो ईश्वर के तरफ से हमें वो पावरफुल अट्रैक्शन का अनुभव होगा, और उससे हमारी जो ह्यूमन एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है, उसका भी प्योरिफिकेशन होता है। तो जल्दी से हमारा मन जो है वो प्योर होने लगता है। देन वी बिकम यूज्ड टू प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड द हार्ट। इसलिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे ध्यान का उद्देश्य जो है वो एक हायर कॉन्शसनेस में जाने वाला है। और जब हायर कॉन्शसनेस में जाएंगे, डीपर अवेयरनेस में जाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी आ, अब ये साधना सफल हो रही है, आगे बढ़ रही है। मैं आज ये शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी साधना जो है वो आध्यात्मिक साधना कैसे हो। साधना का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अनंत है। हमें श्योर होना चाहिए कि हम किस लिए साधना कर रहे हैं और हमारी साधना किस तरफ जा रही है। आपका जो भी ईश्वर के बारे में कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को मन में रख करके हम शांति में बैठे रहेंगे, तब भी हमारा प्योरिफिकेशन होगा। मतलब यू हैव टू अलाउ गॉड टू एंटर योर sadhana process, your meditation process। तो हमें अब तक अगर ऐसा न करते हो तो मेरा यही सुझाव है, मेरे मन में यही आइडिया आ रही है शेयर करने के लिए कि हमें ईश्वर को अपने जीवन में लाना होगा। अब ईश्वर कौन है? ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ जानकारी सबको रहती है। ईश्वर कहने से हमें जो फील होता है, जो महसूस होता है, बस उसी को पकड़िए और उसी पर अपने मन को पूरा एकाग्र करके जितना देर हो सके बैठिए साइलेंस में। तब आपको क्लियर होने लगेगा कि ईश्वर क्या है। जब भी आप किसी का नाम लेते हैं या किसी का ख्याल करते हैं तो आपका एक परसेप्शन वहां बनता है। जैसे आप किसी फल का ख्याल करते हैं तो एक परसेप्शन बनता है, यानी उसका आपको मेंटल और एस्ट्रल तरीके से एक स्वाद का अनुभव होता है। और दूसरे फल का जब आप ख्याल करेंगे तो वो स्वाद डिफरेंट होगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि हम कैसे ईश्वर के साथ अपना रिलेशन बनाएं। अगर 10 लोग एक ग्रुप में हैं तो 10 जब ईश्वर का ख्याल करते हैं
तो उनका सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। तो जो आपका परसेप्शन है ईश्वर का ख्याल करने या उन पर मन को फोकस करने से जो आपको परसेप्शन होता है, आपको जो महसूस होता है, वही उसी को पकड़ना होगा आपको और उस पर ध्यान करना होगा। पीएमसी हिंदी में रोज पत्री जी का एक कोटेशन पब्लिश होता है डेली। आज का कोटेशन बहुत ही शिक्षाप्रद है, आप पढ़े होंगे, नहीं तो कल पढ़ लीजिएगा, मैं कल उसे अब अभी रात में भेज दूंगा। उन्होंने लिखा है, पत्री जी ने लिखा है कि सबको मन को श्वास में रखकर ध्यान करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है इसमें आज। वहां पे ये नहीं कहा गया है कि मन, आप श्वास पर ध्यान कीजिए, मन को श्वास के साथ लगाकर ध्यान कीजिए। इसको सोचिए, थोड़ा इसको पकड़ने की चेष्टा कीजिए कि मन को श्वास के साथ लेकर लगा करके ध्यान करना, इसके माने ध्यान जिसका हमें करना है वो और कोई हायर परसेप्शन की चीज है, वो श्वास से भी सुपीरियर है, श्वास से भी ऊंची बात है और मन से भी ऊंची बात है। उसी को डिवाइन कॉन्शसनेस कहा जा सकता है। आप किसी भी चीज पर ध्यान करिए, चाहे कोई चीज हो, जितना आप ध्यान कर रहे हैं, जितना आप अपने चेष्टा में जो कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे लगता है या उसके अगल बगल या उसके भीतर में एक ऐसी चीज कुछ रहती है जो भी हमें बहुत महीन चीज है, सटल चीज है, उसका भी हमें अनुभव होता रहता है। वही है, उसे स्पिरिट कह लीजिए, उसे ब्राह्मण कह लीजिए, परमात्मन कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, वही है। और उसको हमें पकड़ना है। जैसे जो आज्ञा चक्र पर जब आदमी ध्यान करता है काफी देर तक, तो वहां पर हल्का हल्का उसे लाइट आती है, तीसरी आंख का जो, उसके जो कलर है, उसकी जो आकृति है, उसका उसकी इमेज हमारे मन के सामने आती है। कभी कभी उसमें एक बिंदु जैसा आता है, तो वही स्पिरिचुअल टीचर या गुरु लोग कहते हैं कि कोई बिंदु अगर आए तो उसे पकड़ लो, उसे छोड़ो नहीं, उसी पर मन को लगाए रहो, लगा के बैठे रहो। तो जहां से ये सब परसेप्शन आते हैं, वही है स्पिरिट। अब कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्राह्मण है माने हम वही हैं जो कहीं बिंदु के रूप में, कहीं एक अवेयरनेस के रूप में, कभी एक ऐसे कुछ एहसास के रूप में आता है कि क्लियर नहीं है, हम उसे उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हमें महसूस होता है कुछ। उसको इस तरह से भी समझिए आप कि जब हम शांत हो करके, पूरा पूरा शांत होके, रिलैक्स होके, जब हम प्लेन प्लेन मेडिटेशन में बैठते हैं, तो उसमें हमें देन यू वी नो कि हमारा सेल्फ क्या है, व्हाट इज माई सेल्फ। आंख मूंदने के बाद जब हम शांति में बैठ के थोड़ा मन उस पर लगाते हैं, फोकस करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हाँ, दिस इज माई सेल्फ। बॉडी का परसेप्शन होता है, लेकिन ऐसा भी हमें महसूस होता है कि बॉडी से कुछ और
और सटल चीज बॉडी से और सूक्ष्म कोई एंटिटी वहां पर है, इसे हम फील कर रहे हैं। वो बॉडी नहीं है, वो फिजिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन बॉडी और फिजिकल जो कॉन्शसनेस है, जो चेतना है, उसी उसी में है वो। कह रहे हैं, सुन रहे हैं। अब इसके साथ में भी हमें लगातार कुछ महसूस हो रहा है, दैट इज स्पिरिट। तो सच्ची आध्यात्मिक साधना में हमें उस परसेप्शन को पकड़ना होता है, और किसी भी तरह से उस सब परसेप्शन को जब हम पकड़ते हैं, पकड़ पाते हैं, तो उस पर हमें एकाग्रता से उसका ध्यान करना चाहिए। ये कुछ गहरी बातें हैं जो मैं शेयर करने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन आप चूंकि ध्यान हमेशा करते हैं, तो आपको जरूर ये ऐसी चीज है जो आपको परिचित जैसी लगती है। क्योंकि ध्यान करते कर जब भी ध्यान करते रहे हैं, तो वही चीज आपको आपके मन पे हमेशा आकर के उसका इम्प्रेशन आपको मिलता रहा है। इसीलिए आप समझ रहे हैं कि हाँ, ये वही चीज है। उस पर प्लेन मैनर में एकाग्र होना कठिन है, इसलिए हम एक माध्यम लेते हैं। वो माध्यम या तो श्वास है, श्वास सबसे अच्छा माध्यम है। नहीं तो एक ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ योर ईष्ट देव, ईष्ट देव का ब्यूटीफुल पिक्चर हो, या कोई वर्ड हो, मंत्र हो। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, इसी को आप रिपीट करते रहें एकदम सूक्ष्म रूप, ताकि जो शब्द है, शब्द का असर आपके परसेप्शन पे कम पड़े, उसका जो अर्थ है उसका असर पड़ता रहे। अहम ब्रह्मास्मि हम कह रहे हैं बार बार, तो उसका अर्थ क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, यानी मैं ईश्वर हूं। तो मैं ईश्वर हूं, ये इसका जो अर्थ होता है, हमें उस अर्थ से अपना कनेक्शन जोड़ना होगा, न कि शब्द से। हाँ, आरंभ में लेकर कुछ स्तर तक, कुछ समय तक शब्द भी रहेगा, क्योंकि शब्द से ही तो अर्थ निकल रहा है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, अर्थ को लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि शब्द जो है वो फिजिकल है, और उसमें जो स्पिरिट भरी हुई है वो स्पिरिचुअल है, एस्ट्रल है वो। हमें उसे पकड़ना होगा। ध्यान का यही विज्ञान है। अब इन बातों को मन में लेके, जो कोई भी अगर एक शब्द भी आपको असर डाला हो, पकड़ लिए हों, तो उसको मन में ले करके और हम फिर